महाराष्ट्र में विधायकों को मिलने वाली पेंशन पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। हर साल विधायकों की पेंशन के नाम पर सरकारी खजाने से कैसे निकल रहे हैं 30 करोड़ रुपए। विधायकों ने अपने फायदे के लिए बनाया है पेंशन कानून। बीएमसी में ताबड़तोड़ योजनाओं की फाइलों को मिल रही है हरी झंडी। स्थायी समिति ने बुधवार को करीब 43 प्रस्तावों को मंजूरी दी। योजनाओं पर खर्च होंगे 188 करोड़ रुपए। साइबर क्राइम को लेकर सरकार गंभीर। जल्द ही सीईआरटी यानी कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम का मुंबई में दफ्तर खोलने पर विचार। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने मंत्रियों को दी सलाह का बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर इस्तेमाल करें मंत्री। ट्विटर पर की अपील। बीजेपी के मुखिया अमित शाह का महाराष्ट्र बीजेपी के लिए फरमान। विधायकों को 1 लाख और चुनाव हारे नेताओं को बनाने होंगे 50,000 सदस्य। बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे की मौत के संबंध में मामले की सुनवाई 8 अप्रैल से। दिल्ली की सीबीआई अदालत में सुनवाई। मौत की कारणों की जांच कर रही है सीबीआई। बीएमसी की सुस्ती से 12 उर्दू स्कूलों में नहीं बन पाए कंप्यूटर लैब। योजना में 27,12,000 इस्तेमाल करना ही भूल गई बीएमसी। मुंबई में रिक्शा चालकों की मनमानी पर सरकार की लगाम लगाने की कोशिश। परिवहन मंत्री दिवाकर राउते ने 31 जनवरी तक रिक्शा वालों को दी सुधरने की नसीहत, नहीं तो होगी कार्रवाई। दाभोलकर और सतीश शेट्टी की हत्या के मामले में पुलिस की सुस्ती पर शिवसेना ने उठाए सवाल। कहा अभी तक हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं। मुंबई के एक बिल्डर को फिर से मिली धमकी। डी कंपनी से मिली यह धमकी। पुलिस की माने तो दाऊद के गुर्गों ने बिल्डर को अनीस इब्राहिम से बात करने के लिए 10 दिनों की दी मोहलत। पत्नी से तलाक के बाद भी अपने पति के साथ सरनेम का इस्तेमाल कर सकती है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के बाद सुनाया फैसला। कहा इसे रोकने के लिए कानून नहीं। पुणे के बिल्डर अविनाश भोसले पर ईडी ने लगाया 1 करोड़ 83 लाख रुपए का जुर्माना। बिल्डर पर फेमा तोड़कर दुबई में $1,70,000 के लेन देन का आरोप। बीएमसी मुंबई में कंस्ट्रक्शन के कामों में और तेजी लाएगी। निर्माण शुरू करने और बिजली लेने की फाइलों को 45 दिनों के अंदर पास। एक फाइल को हरी झंडी दिखाने के लिए बीएमसी को 20 मंजूरियां लेने पड़ती हैं। अब केंद्रीय एजेंसियों की मदद से जल्द होगा निपटारा। बीएमसी विधायकों को मुफ्त लैपटॉप के बाद अब वाईफाई फ्री करने की मांगे नहीं माने जाने पर लैपटॉप वापस करने की धमकी। मुंबईकरों को 26 जनवरी से पहले मिल सकता है तेज रफ्तार का तोहफा। हाल ही में सेफ्टी कमिश्नर ने किया था रूट का निरीक्षण। फडणवीस सरकार के कामकाज पर जनता ने जताया भरोसा। एक दिन में मंत्रालय में सबसे ज्यादा 54,000 लोग मिले मंत्री और अधिकारियों से। महाराष्ट्र में ड्राइविंग लाइसेंस मुहैया कराने का जिम्मा जल्द ही जा सकता है निजी हाथों में। लाइसेंस का काम सरकारी दफ्तर से हटाकर आउटसोर्स करने की सरकार की योजना। घट सकती हैं ब्याज दरें। रिजर्व बैंक ने घटाया रेपो रेट 8% से 7.75% तय हुआ रेट। तत्काल नई दरें प्रभाव से लागू। रेपो रेट घटने से झूमा शेयर बाजार। सेंसेक्स में 400 अंकों से ज्यादा का उछाल। निफ्टी में तेजी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में भारी गिरावट से सरकारी खजाने में $50 बिलियन की होगी बचत। आरबीआई का अनुमान $50 बैरल पहुंची कच्चे तेल की कीमत। बुजुर्गों के आशियाने को लेकर अदालत की सरकार को नसीहत। बॉम्बे हाई कोर्ट का निर्देश बिना टेंडर के नहीं दिए जाए कोई भी जमीन। एक मामले की सुनवाई पर अदालत का फरमान। तंगी की मार झेल रही स्पाइस जेट में कॉस्ट कटिंग मुमकिन। सीईओ संजीव कपूर ने दिया नौकरी में कटौती का संकेत। आईएसआईएस के संदिग्ध सदस्य अरीब मजीद का पुलिस पर आरोप। कहा पूछताछ के लिए अदालत के निर्देशों का कर रही है पुलिस उल्लंघन। यौन शोषण के आरोप में घिरे बॉलीवुड के गायक अंकित तिवारी का खुलासा। कहा नहीं किया रेप। अदालत ने पीड़िता से मांगा जवाब।